आमतौर पर किसी भी व्यक्ति में ये प्रवृत्ति होती है कि वो बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहता है और इसी प्रवृत्ति के चलते लोग शेयर बाजार में बगैर कोई किताब पढ़े, बगैर मेहनत किए सीधे ही सुनी सुनाई बातों पर और दोस्तों की सलाह से निवेश कर बैठते हैं और अपनी पूरी पूंजी गंवाकर जिंदगी भर शेयर बाजार, फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग को कोसते रहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप साधारण शेयर खरीदने और बेचने की तुलना में 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से पैसे कमा सकते हैं और इसके विपरीत भी उतना ही सत्य है कि आप 10 गुना तेज़ी से पैसे गंवा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है और दूसरा व्यक्ति उसका 10 गुना ज़्यादा स्पीड अर्थात 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है, तो एक्सीडेंट होने के आसार किसके ज़्यादा हैं? स्वाभाविक है आप उत्तर देंगे कि पहले व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आपको सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कूदना चाहिए। पहले आपको कम से कम 3 वर्ष तक शेयर बाजार के कैश सेगमेंट में काम करना चाहिए। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत इस बुक के अनुसार कर सकते हैं, अर्थात 3 साल तक 20 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर मोटरसाइकिल चला लेने का अनुभव लेने के बाद आप 200 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने की प्रारंभिक योग्यता पा सकते हैं। बाइक की ये कहानी ऑप्शन ट्रेडिंग पर हूबहू लागू होती है, अर्थात पहले आपको 15 से 20 लाख रुपए की कम से कम कैपिटल होने पर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। दूसरा, जैसा आप मोहल्ले की गलियों में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर निंजा बाइक नहीं चला सकते हैं, इसके लिए रेसिंग ट्रैक की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पैसों का पेड़ लगाकर रेसिंग ट्रैक तैयार कर लेना चाहिए, तब आप 10 गुना तेज़ी से पैसा गंवाने और कमाने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तैयार हो पाएंगे। अगर आपने ट्रेडिंग की पुस्तक खरीद भी ली परंतु पुस्तक खरीदने मात्र से आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। अगर आप वास्तव में पैसे कमाने और ऑप्शन ट्रेडिंग करने में गंभीर हैं तो आपको पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि 80% लोग सिर्फ पुस्तक खरीद लेते हैं और फिर उसको थोड़ा शुरू से और थोड़ा बीच से थोड़ा आखिर से पढ़कर रख देते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि धन कमाना और मेहनत करना दोनों समान अनुपात में चलते हैं और यदि आपको धन कमाना है तो मेहनत भी करनी होगी। यह मेहनत सिर्फ इतनी है कि पुस्तक को आप मात्र खरीदकर घर की अलमारी में ना रखें। इसका एक एक पेज ध्यान से पढ़ें और इसमें बताए गए सिद्धांतों को धीरे धीरे अपने जीवन में लागू भी करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मेरा उद्देश्य है कि इस बुक से ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लाखों ट्रेडर्स का भला हो और वो ऑप्शन में बड़े नुकसान करने से बचें और ट्रेडिंग के नाम पर बर्बाद ना होकर एक सफल कमाने वाले ट्रेडर बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं? ऑथर कहते हैं, हाल ही में मैंने अपने बेटे को जूते दिलवाने के लिए जूतों की एक दुकान पर गया। दुकान में मेरे प्रवेश करते ही दुकान में स्थित 3 व्यक्ति, जिनमें से एक दुकान का मालिक, 2 उसके मित्र थे, ऐसे खुश हुए जैसे भूखा आदमी भोजन मिलने पर खुश होता है। ऑथर कहते हैं, वो मेरी ओर तेजी से लपके जिसमें मैं शक पका गया। मुझे लगा आज इनका एक भी जोड़ी जूता नहीं बिका, जिससे आज ये मुझे खूब सारे जूते बेचकर ही दम लेंगे। वो तीनों व्यक्ति चहकर बोले, आप वही है ना जिसका यूट्यूब पर शेयर बाजार का चैनल है? मैंने कहा, हाँ, मैं वही महेंद्र चंद कौशिक हूँ। तब मेरी प्रशंसा करने लगे, सर, मैंने आपकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, आपने मेरी कितनी पुस्तकें पढ़ी? वो बोले, अजी इतना समय किसके पास है? मैंने उनकी दुकान के चारों ओर सर घुमा कर देखा, वहाँ मेरे अलावा कोई ग्राहक नहीं था। इसीलिए मेरी समझ में नहीं आया कि इनके पास पुस्तकें पढ़ने का समय क्यों नहीं है। खैर, कुल मिलाकर पर्याप्त स्वागत कर लेने के पश्चात उन्होंने बताया कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए मैं उनको कोई शेयर बता के जाऊँ जिसकी वो कॉल या पुट खरीद लेंगे और मेरे आभारी रहेंगे। ऑथर कहते हैं, इस पर मैंने उनको विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। मैं ऐसा कोई शेयर बताकर नहीं जाऊंगा। दुकानदार और उसके मित्रों ने सोचा कि मैं पक्का व्यापारी हूं, इसीलिए मैं फ्री में उनको ऑप्शन ट्रेडिंग की टिप नहीं दे रहा हूं। इसीलिए वो बोले, अरे सर, चिंता ना करें, हम आपकी फ़ीस दे देंगे। तब मैंने उन्हें समझाया कि मामला फ़ीस लेने का नहीं है, मैं अपनी किसी राय की कोई फ़ीस नहीं लेता, परंतु आप मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त परिपक्व नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मैं यदि
आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर का सुझाव देता हूं तथा किसी कारणवश वो शेयर मेरे अनुमान के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता है, तो अगली बार जब मैं आपकी दुकान के आगे से निकलूंगा तो स्वागत करने के बजाय आप मुझे जूता फेंक कर मारेंगे। मेरी बात सुनकर उन तीनों को बुरा लगा और उनके मुँह लटक गए। इसीलिए मैंने उनको संतुष्ट करने के लिए उन्हें समझाना प्रारंभ किया। मैंने उनसे पूछा, आप लोगों को डीमैट खाता खुलवाए कितना समय हो गया है? इस पर किसी ने बताया 2 माह, किसी ने 3 माह और किसी ने 5 माह का समय बताया। मैंने उनको समझाया कि किसी को वाहन चलाने का लाइसेंस बनवाना हो तो लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ता है और सीधी सादी कार यानी कार जीप चलाने सीखने के लिए भी कम से कम 6 माह का अभ्यास करना पड़ता है और 6 माह तक लर्नर लाइसेंस से वाहन सीखने के पश्चात व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे उच्च स्तरीय विद्या को अपना आप मात्र 2, 4 या 5 माह के अनुभव से सीख जाएंगे। यह कैसे संभव हो सकता है? असल में ऐसे नए ट्रेडर अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। कभी 5,000 और कभी 10,000 कमाते हैं और दूसरे दिन 20,000 और 30,000 गंवा देते हैं। कुल मिलाकर घाटे में ही चलते रहते हैं। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरने से पहले मेरा पहला नियम ये है कि आप कम से कम 1 वर्ष तक स्टॉक मार्केट में कैश सेगमेंट में नियमित रूप से डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जरूर कर लें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं मार्केट के कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए अपनी कुल पूंजी को 40 हिस्सों में बांट लें और मेरी पुस्तक आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और 41 ट्रेडिंग टिप्स में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके कम से कम 1 वर्ष तक कैश मार्केट में काम करते रहें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं इससे आपको पर्याप्त अनुमान हो जाएगा कि शेयर बाजार किस प्रकार से चलता है। मान लीजिए रामू मार्केट के बुल रन में डीमैट खाता खुलवाता है। वो देखता है कि मार्केट 14,000 पर था अप्रैल 2021 निफ्टी 50 का स्तर और 4 से 5 महीनों में ही 17,000 पर आ गया सितंबर 2021 में निफ्टी 50 का स्तर। अब वो 4 से 5 महीनों में धारणा बना लेता है कि शेयर बाजार हमेशा बढ़ता रहता है, इसीलिए तेजी के सौदे करना ही फायदेमंद है। ऐसी धारणा के साथ रामू ऑप्शन ट्रेडिंग चालू कर देता है तो कुछ ही समय बाद मार्केट 18,000 से गिरकर 16,000 पर आ जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं यदि रामू कम से कम 1 वर्ष तक कैश में ट्रेडिंग करता है तो उसे पर्याप्त अनुभव हो जाता है। वो मार्केट में 14,000 से 17,000 का स्तर भी देख लेता है और 18,000 से 16,000 की गिरावट भी देख लेता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होने के लिए मेरा पहला नियम ये है कि आपको शेयर बाजार के कैश सेगमेंट में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। ऑथर कहते हैं ये नियम मैंने पहले कई बार बताया है और वो नियम ये है कि यदि 1 वर्ष हो जाने पर आप शेयर बाजार में अपने कुल पूंजी पर नेट 12% वार्षिक रिटर्न कम से कम कमा लेते हैं तो ही आपको पर्याप्त अनुभव हुआ है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं मान लो आपने शेयर बाजार में कैश सेगमेंट में 4 लाख रुपये लगाकर ट्रेडिंग प्रारंभ की और 1 वर्ष बाद आपको कुल 20,000 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ या आपको 15 से 20,000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो अभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त रूप से रेडी नहीं हैं। असल में 4 लाख रुपये की पूंजी पर 20,000 रुपये का रिटर्न मात्र 5% का रिटर्न है। इसका मतलब साफ है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि इससे ज़्यादा 6 से 7% तो आप बैंक एफडी में ही कमा लेते हैं। क्योंकि यदि आपको नेगेटिव रिटर्न मिला या घाटा हुआ तो उसका मतलब साफ है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अब आप कहेंगे कि मैंने पहले 1 माह में ही 12% प्रॉफिट कमा लिया, तो यदि आपने 1 वर्ष से कम समय में ही ज़्यादा रिटर्न कमा लिया तो भी आप अभी तक एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय मार्केट तेज़ी में हो। इसीलिए जब तक आप गिरावट का दौर नहीं देखेंगे तब तक आप एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते। इसीलिए यदि आपने 1 वर्ष से कम समय में 12% से ज़्यादा का रिटर्न कमा लिया तो भी आपको कम से कम 1 वर्ष का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अब ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरने का अगला नियम है आपके पास पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं मेरे अनुसार सफलतापूर्वक ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कम से कम 15 लाख रुपए की गड्डी होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं 15 लाख का अर्थ है कि वो राशि पूरी तरह से आपकी ही राशि होनी चाहिए, उस पर आपको किसी भी तरह का ब्याज आदि चुकाना नहीं पड़ रहा हो। मेरे पास दर्जनों ईमेल्स ऐसा आते हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी पूरी धनराशि गंवा बैठता हूँ, अब घबराहट होती है, खाना हजम नहीं होता है, चक्कर आते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता होती है,
है। अब आपका ही भरोसा है, कृपया निराश न करें। ईमेल का जवाब अवश्य दें, मेरी पूरी पूंजी चली गई है। अब आपका ही भरोसा है, कृपया निराश न करें। ईमेल से का जवाब अवश्य दें, मेरी पूरी पूंजी चली गई है। पर आप जो ट्रेड बताएंगे वो पिताजी से उधार लेकर कर लूँगा। पिताजी के पास अभी भी रिटायरमेंट का फ़ंड आया है। ऐसे ईमेल्स का मैं जवाब भी देता हूँ। क्षमा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई जादुई टिप्स नहीं है जिससे आपकी डूबी हुई धनराशि रिकवर हो सके और आप पिताजी के पैसों से ऑप्शन ट्रेडिंग भूल कर भी ना करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अभी आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेड करना शुरू करें। कुछ समय के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल जाएं। इसीलिए मैंने 2 शब्दों का चयन कर रखा है। पहला स्वार्जित और दूसरा मम्मी पापा, दोस्तों और बैंक लोन की धनराशि ना होकर आपकी अपनी धनराशि होनी चाहिए, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग की योग्यता रखते हैं। ऑथर कहते हैं दूसरा शब्द मैंने लिखा है अतिरिक्त धनराशि, अर्थात इस धनराशि की आपको आगामी 2 वर्षों तक बच्चों के भविष्य, विवाह, मकान, शिक्षा आदि में आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तभी तो आप इस धनराशि पर रिस्क उठा सकोगे, नहीं तो बीच रास्ते में ही घबराकर गलतियां करने लगोगे। कुल मिलाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने के लिए आपके पास 3 मूलभूत योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है शेयर बाजार में काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव जरूर होना चाहिए। दूसरा है शेयर बाजार के कैश सेगमेंट में ट्रेड करके सालाना कम से कम 12% रिटर्न निकालने की योग्यता हो। तीसरा है कम से कम 15 लाख रुपए की स्व अर्जित अतिरिक्त धनराशि होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कुल मिलाकर मेरा आपसे यही निवेदन है कि शेयर मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट में मेरी एडवांस स्ट्रेटजी से ट्रेड करने से पहले आपको उच्च योग्यताएं अर्जित कर लेनी चाहिए, ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में असफलता का मुंह न देख सकें। ऑथर कहते हैं अगर आपके पास ये 3 योग्यताएं नहीं भी हैं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरी कैश सेगमेंट की स्विंग ट्रेडिंग विधियों का अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से 12% सालाना कमाना सीख जाएंगे। और मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रथम पुस्तक ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं के अनुसार ऑप्शन ट्रेडिंग में भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में मेरी जो पैसों का पेड़ वाली विधि है उसको जारी रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी कुल पूंजी भी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग के एडवांस मेथड के इस्तेमाल से सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करें। इस अध्याय में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की जो भी एडवांस विधियां बताऊंगा उनका इस्तेमाल आपको सिर्फ इंडेक्स अर्थात निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करने के लिए करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन मार्केट में लगभग 80% ट्रेडिंग इंडेक्स में होती हैं और शेष 20% ट्रेडिंग शेयरों में होती हैं। इसीलिए इंडेक्स में अलग अलग स्तरों पर पर्याप्त वॉल्यूम होते हैं। ऑप्शन में पोजीशन बनाने और बेचने का असली मज़ा तभी आता है जब आपके वांछित स्ट्राइक प्राइस पर पर्याप्त क्रेता और विक्रेता यानी कि सेलर और बायर हो। इंडेक्स में ज़्यादातर स्ट्राइक प्राइसों पर सेल और बाय दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से इसमें ज़्यादा सुगमता से ट्रेडिंग हो सकती है। इसके अलावा इंडेक्स में एकदम बहुत बड़ा अप्रत्याशित मूवमेंट भी नहीं आता है, इसीलिए इसमें आपके पैसे बनाने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि किसी शेयर में पोजीशन बनाने पर यदि शेयर में आपके अनुमान के विपरीत दिशा में बड़ी उछाल या गिरावट आएगी तो आपके पैसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जो भी नए ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो जब एक बार किसी पोजीशन में बड़ा पैसा बना लेते हैं तो वो एक प्रकार की लत के शिकार हो जाते हैं। ये एकदम मनोवैज्ञानिक है कि जो भी चीज़ हमें खुशी देती है या आनंद की अनुभूति करवाती है, दिमाग उस चीज़ के लिए डोपामिन रिसेप्टर बना लेता है। इन डोपामिन रिसेप्टर के कारण ही लोग फिर से आनंद की अनुभूति करने के लिए शराब, सेक्स, ड्रग, मिठाई, बीड़ी, सिगरेट, जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि की लत पाल लेते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में किसी लॉटरी में पैसा जीतने या ऑनलाइन क्रिकेट ऐप में पैसा जीतने पर डोपामिन रिसेप्टर बन जाते हैं, जो उसको बार बार लॉटरी खरीदने या बार बार वित्तीय जोखिम वाले ऐप्स में खेलने की लत लगा देते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 1-2 बार पैसा कमा लेने पर आपके दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर बन जाते हैं, जिससे आपको ये भी पता होता है कि आपके अगली बार कमाने की संभावना बहुत कम है। फिर भी आप ऑप्शन में अंधाधुंध पोजीशन बनाते रहते हैं। इस लत के कारण ऑथर कहते हैं मैंने बाजार में ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स को अपनी पूरी पूंजी गंवाते हुए देखा है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी पूरी पूंजी गंवाते हैं तो इसमें न तो ऑप्शन मार्केट को दोषी ठहराया जा सकता है और न ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सिखाने वाले को दोषी ठहराना चाहिए। इसमें आपका लालच, आपका डर, भावनाओं के साथ जीतने की जल्दबाजी में आपकी ज़्यादा पोजीशन बनाने की लत ही पूरी तरह से दोषी होती है। जैसे मैं आपको कार चलाना सिखाता हूँ तो ये आपके
आपके ऊपर है कि आप ड्राइविंग नियमों का पालन करके सफ़र को पूरा कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं या अंधाधुंध वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा कि लालच बुरी बला है। ये नीति वाक्य ऑप्शन ट्रेडिंग में भी उतना ही कारगर है। इसीलिए मात्र 8 से 10 ट्रेड में वारे न्यारे करने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जीवन भर आपको ऑप्शन मार्केट से कमाते रहना होगा। ये सोचकर समझदारी और विवेक से छोटे छोटे ट्रेड लें और ऑप्शन ट्रेड में एक्सपायरी का इंतज़ार तो बिल्कुल भी ना करें। ऑथर कहते हैं, मेरा अनुभव है कि आयरन कॉन्डोर को छोड़कर बाकी किसी भी ऑप्शन पोजीशन को कभी भी ओवरनाइट होल्ड ना करें और जो भी लाभ या हानि हो उससे इंट्राडे में ही बुक कर लें। आप कितना भी स्टॉप लॉस लगाकर बैठे रहें, गैप अप और गैप डाउन में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होते। मान लें आपने ऑप्शन में एक कॉल 153 रुपये का खरीदा और 140 का आपका स्टॉप लॉस है तथा ये कॉल 149 पर बंद होती है और आप इस पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड कर लेते हैं और दुर्भाग्य से ये कॉल अगले दिन सीधे 128 पर खुलती है, तो आपका 140 का लॉस ट्रिगर ही नहीं होगा। आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। ऑथर कहते हैं, मैं ऐसे बहुत से बर्बाद ऑप्शन ट्रेडर से मिल चुका हूं जो इसी प्रकार के गैप अप और गैप डाउन के चक्कर में आकर अपनी बड़ी ओवरनाइट पोजीशन में अपनी ज़्यादातर पूंजी गंवाकर ऑप्शन ट्रेडिंग को अलविदा कह चुके हैं। इसका एक उदाहरण और भी है। रामलाल निफ्टी 50 की पोजीशन में इंट्राडे में प्रॉफिट लॉस बुक करके एक पोजीशन पर कभी 500, कभी 700 तो कभी 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करता है और कभी कभार उससे लॉस भी बुक करना पड़ता है। इस प्रकार छोटे छोटे लॉस प्रॉफिट नियमित रूप से बुक करते करते वो महीने के अंत में कुल मिलाकर 15,000 रुपये का प्रॉफिट कर लेता और 5,000 रुपये का लॉस कर लेता। तो लॉस कम करने के उपरांत पूरे महीने की कमाई 10,000 रुपये हुई।